हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज ऑन टॉप यूट्यूब चैनल। तो आज जो आपकी लाइव क्लास होने वाली है जिसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 50 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस लाइव टेस्ट को अंत तक जरूर दीजिएगा और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बहुत से पूछ रहे थे कि यार आपकी लाइव क्लास का टाइम क्या है। तो टाइम है 7 बजकर डेली 30 मिनट पर। शाम को जो है 7:30 बजे लाइव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लाइव टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाता है। तो रोजाना आ जाया करें। ठीक है, आपके नोटिफिकेशन आपके पास नहीं भी आता है तो भी आप चैनल पे आके चेकआउट कर सकते हैं कि लाइव चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जरूर से। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है यार। और इस वीडियो के लिए लाइक हम रखते हैं हम लोग 100 लाइक्स। यदि इस पे 100 लाइक्स आप कंप्लीट कर दोगे तो डेली जो है वो आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। कुषाण शासकों ने। ठीक है, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने चलाए। तो इसमें जो है वो 30 क्वेश्चन जो पहले 30 क्वेश्चन है वो तो है जीके के, और बाद के जो 20 क्वेश्चन है वो है साइंस के। ठीक है, साइंस और जीके दोनों के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया आप लोगों से, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, बाबर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। ठीक है, कौन से वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांड्य, चालुक्य, चोल या राष्ट्रकूट। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। यदि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो, नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चोल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाले कौन से वंश के शासक थे, तो वो थे चोल वंश के शासक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, खानवा का युद्ध कब हुआ। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ, 1528, 1530, 1527 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं और जिन्होंने सी बताया है यानी 1527 बताया है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया। ठीक है, कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसके अपने ही पुत्र ने उसे कैद कर लिया। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, अकबर, शाहजहां, हुमायूं या जहांगीर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां को अपने ही पुत्र ने वो कैद कर लिया था, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या थी, हिंदी, उर्दू, पार्सियन या फारसी या तुर्किश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा तो कौन सी थी, पार्सियन। ठीक है, पार्सियन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी पार्सियन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया फ्रेंड्स, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, कहाँ का शासक था, पेरिस का, इराक का, अफगानिस्तान या ईरान, कहाँ का था। जल्दी से बताइए इसका अपना अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था, कहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार आपके आर्मी जीडी में पूछा गया है और क्लर्क में भी पूछा गया है। 1528 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। ठीक है, दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई, 1528 के अंदर, और किसने की थी आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1528 ईस्वी में दीन ए इलाही जो है वो नया धर्म चलाया था, किसने चलाया था या किसने इसकी स्थापना की थी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने की थी, अकबर ने। ठीक है, 1528 ईस्वी में दीन ए इलाही जो है वो एक नया धर्म चलाया था, इसकी स्थापना की थी अकबर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 10 मई 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई। ठीक है, 10 मई 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ से, झांसी से, नीमच से या दिल्ली से। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ से, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और साथ में लाइक करते हुए चलिए, और आप जितना हो सकता है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कम से कम 100 बंदे जुड़ने चाहिए लाइव में। ठीक है, कम से कम इस लाइव टेस्ट में 100 बंदे जुड़ने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं शेयर कर दीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है यार, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी। 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है इसका राइट आंसर। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो जल्दी से बताइए। 1577 ईस्वी
में अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अमृतसर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्न में से किसे जाटों के प्लाटो के रूप में जाना जाता है? ठीक है, जाटों के प्लाटो के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। सूरजमल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाटों के प्लाटो के रूप में किसे जाना जाता है? सूरजमल को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका आपको बताना है और साथ में ये भी बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, किसने की, ये आपको कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में बता दीजिए। और अगले कल जो है वो मैं इसका राइट आंसर पहले क्वेश्चन के रूप में ले लूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, ये आपको अभी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये भी बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? चिपको आंदोलन जो है वो किसने चलाया था? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को किस वर्ष हुई थी? ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर को कौन से वर्ष में हुई थी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से बताइए और साथ में शेयर करते हुए चलिए। जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिए और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक लाइक कीजिए। मुस्लिम लीग को की स्थापना 30 दिसंबर को किस वर्ष हुई थी? 1906 में। ठीक है, 1906 में 30 दिसंबर को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? यानी यूएसए का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन को। जॉर्ज वाशिंगटन को यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? म्यांमार का पुराना नाम है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी वीडियो में मैंने कवर भी करवा दिया है। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्मा। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है? 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमास। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी है इसका राइट आंसर, डीमास। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमास। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन दिए बृहस्पति, शनि, मंगल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वो है ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है उसे बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह जो है इन ऑप्शंस में नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। और आपको पता भी होना चाहिए ऑप्शन में यदि शुक्र दिया हुआ है तो शुक्र होगा, और इनमें से कोई नहीं दिया है तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको साथ में ये भी याद रखना है कि इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है? 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साथ में लिखते हुए भी चलिए, कॉपी और पेन ले लीजिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए कौन से राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए यदि आपने पहले पढ़ रखा हो तो। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में स्थित है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डल झील कहाँ पर है? ठीक है, डल झील जो है वो कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन से राज्य में? उत्तराखंड, ओडिशा, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डल झील जो है वो कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? ऐसा कौन सा सागर जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, यदि आपने पहले पढ़ रखा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर। यदि नहीं पढ़ रखा है तो अब मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करने वाला सागर जो है वो है तस्मान सागर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उप राष्ट्रपति
पद कौन संभालेगा, ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन संभालेगा यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, यदि आपने पहले पढ़ रखा हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, कौन क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य या वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायाधीश जो है वो पद संभालेगा राष्ट्रपति का, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली है तो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया आप लोगों से, क्या पूछा गया, आयकर कौन लगाता है, यानी इनकम टैक्स जो है वो कौन लगाता है, कौन लगाता है, राज्य सरकार, आरबीआई, केंद्र सरकार या इनमें से कोई नहीं, कौन लगाता है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयकर कौन लगाता है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से, 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, ठीक है, घनी आबादी वाला या सर्वाधिक आबादी वाला राज्य जो है वो कौन सा है, ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, साथ में लिखते हुए भी चलिएगा, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक शेयर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है और साथ में लाइक भी करते चलिए। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, असम में स्थित पुल का नाम है, ठीक है, असम में कौन सा पुल स्थित है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम में स्थित पुल का नाम क्या है, महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी सेतु, भूपेन हजारिका या फिर हावड़ा ब्रिज, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असम में स्थित पुल जो है वो है भूपेन हजारिका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है, ये देखिए, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ, ठीक है, पंचशील जो समझौता है वो कौन से देशों के बीच हुआ है, हुआ, जिसका राइट आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, यदि आपको पहले से आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और यदि मुझे पक्का पता है कि आप लोगों को आ रहा होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया एग्जाम में, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, भारत एवं चीन, ठीक है, भारत एवं चीन के बीच में हुआ है पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बुल फाइटिंग यानी सांडों की लड़ाई या फिर बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, किस देश का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान, कनाडा, स्पेन या यूएसए, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, किसका है, स्पेन का, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है, एक मुद्रा से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और एक दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सभी राजधानी पढ़ लीजिए और उनकी मुद्रा तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे पता है आप लोगों को सभी को पता होगा और लगभग सही जवाब भी दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, ए डॉलर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो है वो है डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिए, और अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे कि पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन के रूप में ले लेंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, और अभी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बगीचों का शहर कहा जाता है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, श्रीनगर, गुवाहाटी या शिलांग, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, आपने पढ़ा है तो जल्दी से बताइए, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु को कहा जाता है बगीचों का शहर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है वो 31 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन साइंस के हैं और 30 क्वेश्चन जीके के हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहते हैं, या फिर न्यूटन के पहले नियम को कौन सा नियम कहते हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, यदि आपने साइंस पढ़ा है तो बताइए न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है, बल का मात्रक कौन सा बल का मात्रक नहीं है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है, कौन सा नहीं है, जूल, जूल जो है वो बल का मात्रक नहीं है, पाउंडल, डायन और न्यूटन तीनों जो है वो बल के मात्रक है, अलग अलग पद्धतियों में, देखिए एसआई, सीजीएस और एमकेएस पद्धति, 3 पद्धतियां होती है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया है, वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी से का संकेत मिलता है, ठीक है, वायुमंडल में दाब जो होता है उसकी वायुमंडल दाब में कमी होती है तो उसका कौन सा संकेत मिलता है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तूफान, वर्षा, साफ मौसम या शीतलहर, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडल दाब में अचानक कमी से कौन सा संकेत मिलता है, तूफान, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है, वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव, श्यानता,
विस्कासिता या फिर बर्नौली का सिद्धांत किसके कारण होता है? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की बूंदों का गोल होना किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया? उत्प्लावकता, ठीक है, उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया है। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया है? इसका राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? आर्किमिडीज ने, ठीक है, आर्किमिडीज ने दिया है उत्प्लावकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है? विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है, ठीक है, विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में कौन बदलता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर जो है वो विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हाल्वॉक्स, आइंस्टीन, प्लांक या फिर बोहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? हाल्वॉक्स ने, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक के बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? जल्दी से बताइए, क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, यदि आपने पहले पढ़ रखा हो तो। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है आपको बताना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले का जलना। कोयले का जलना जो है वो देखिए रासायनिक परिवर्तन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्न में विद्युत का कुचालक है, इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक बताना है आपको। ऑप्शन है ग्रेफाइट, नमक का घोल, नाइट्रिक एसिड या फिर शुद्ध पानी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक क्या है? क्या है? शुद्ध पानी। शुद्ध पानी जो है वो विद्युत का कुचालक है। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो सर्वाधिक गैस है वायुमंडल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? चूने का पानी किस गैस से दूधिया हो जाता है? ठीक है, चूने का पानी किस गैस से दूधिया हो जाता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जल्दी से बता देता हूँ। अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूने का पानी किस गैस से दूधिया हो जाता है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से दूधिया हो जाता है चूने का पानी। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। काफी आसान क्वेश्चन था। 44 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? ठीक है, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए ये क्वेश्चन, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, और काफी बार मैंने इसको बता दिया है। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा Na। ठीक है, Na है सोडियम का रासायनिक संकेत। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया? TNT विस्फोटक किससे बनाया जाता है? ठीक है, TNT विस्फोटक किससे बनाया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर। TNT आप बताइए, आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में बताइए, उसके बाद में मैं राइट आंसर बता देता हूँ। TNT विस्फोटक किससे बनाया जाता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर, यदि आपको पता है तो। क्या हो जाएगा? टोलिन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। TNT जो है विस्फोटक जो है वो टोलिन से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नाइट्रोजन गैस का क्या रंग होता है? नाइट्रोजन गैस का रंग आपको बताना है। ऑप्शंस आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस का क्या रंग होता है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रंगहीन। नाइट्रोजन गैस का जो है वो रंगहीन होती है। ठीक है, रंगहीन होती है नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। लोहा। ठीक है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो है वो है लोहा। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? शरीर में लोहा तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? ठीक है, शरीर में लोहा
तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? श्वेतकुष्ठ, टिटनेस, मिर्गी या फिर अरक्तता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरक्तता। ठीक है, शरीर में लोहे की कमी के कारण या लोहे तत्व की कमी के कारण अरक्तता रोग होगा। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? लकवा निम्न में से किस प्रकार का रोग है? लकवा निम्न में से किस प्रकार का रोग है? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लकवा किस प्रकार का रोग है? जल्दी से बताइए। विषाणु जनित रोग। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लकवा जो है वो एक विषाणु जनित रोग है। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये टेस्ट जो है वो अभी चरम पे है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है? निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स के अंदर। मछली। ठीक है, मछली जो है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो कैसा लगा ये लाइव टेस्ट या लाइव क्लास, आपको कैसी लगी? और डेली जो है वो 7:30 पे, ठीक है, 7:30 बजे लाइव टेस्ट होता है या फिर लाइव क्लास होती है। तो डेली जो है आप आ जाया करें लाइव क्लास लेने के लिए, अभी यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और लाइक ज़रूर से करके जाइएगा। ठीक है।